8 देखिए यहाँ जांच करना है कि निम्नलिखित सदिश समतलीय है या नहीं। तो चलिए मैं इसको समतलीय है कि नहीं इसकी जांच करता हूँ। तो समतलीय है या नहीं, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, तो यहाँ पे मैं ले लूंगा, चूंकि यहाँ पे हमें क्या जांच करना है, हमें जांच करना है कि ऊपर दिए गए तीन सदिश समतलीय है या नहीं। ये समतलीय है या नहीं है इसकी हमें जांच करनी है। तो हम यहाँ पहले मान के चलते हैं कि समतलीय है। तो अगर समतलीय है तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि वेक्टर a प्लस में वेक्टर b माइनस 2 वेक्टर c बराबर में x इंटू में वेक्टर a माइनस 3 वेक्टर b प्लस में वेक्टर c और प्लस y इंटू में 2 वेक्टर a माइनस वेक्टर b माइनस वेक्टर c। ठीक है, जहां x तथा y अदिश है। अब सोच रहे होंगे कि सर आपको कैसे पता कि समतलीय है। तो देखो मैं यहाँ पहले ही ले लिया कि समतलीय है, इसके लिए मुझे जांच करनी है। तो मैं समतलीय शुरू में ही लेके चलता हूँ और आगे मैं क्या करूंगा, जो हम 3 समीकरण एक्स वाई वाला ला रहे थे ना, तो वहां से 2 गो से एक्स वाई का मान निकाल के तीसरे में रखूंगा। तो अगर वो संतुष्ट कर जाएगा तो समतलीय हो जाएगा, नहीं तो समतलीय नहीं होगा। तो यही हम लोग यहाँ पे अपनाएंगे रास्ता। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी माइनस में 2 वेक्टर c बराबर में यहाँ पे क्या आ जाएगा, x वेक्टर a माइनस 3x वेक्टर b प्लस में x वेक्टर c। यहाँ पे हो जाएगा 2y वेक्टर a माइनस का y वेक्टर b और माइनस का y वेक्टर c। वेक्टर a प्लस वेक्टर b माइनस का 2 वेक्टर c बराबर में देखो यहाँ पे वेक्टर a वाले को, तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस 2y बराबर इंटू में वेक्टर a और b वाले को देखो वेक्टर b वाले को, तो हो जाएगा आपका प्लस का माइनस का 3x और माइनस का y वेक्टर b और वेक्टर c वाले को देखो, तो हो जाएगा आपका x माइनस y वेक्टर c। ठीक है, x माइनस y वेक्टर c। तो इसलिए यहां से हो जाएगा x प्लस 2y बराबर में 1 माइनस का 3x माइनस y बराबर में 1 और हो जाएगा x माइनस y बराबर में हो जाएगा माइनस का 2। देख रहे हैं ना, सबके घटकों को मैंने इक्वेट कर लिया। इक्वेशन ये फर्स्ट हो गया, यह आपका सेकंड हो गया और यह आपका जो होगा थर्ड हो जाएगा। यहाँ पे मैं लिखता हूं समीकरण 1 तथा 3 से, दिख रहा है छोटा सा इसलिए मैं इन दोनों से ही निकाल लेता हूँ। ठीक है, कोई किसी से भी निकाल सकते हैं। तो 1 तथा 3 से हम लोग एक्स वाई का मान निकाल के दूसरे वाले में रख के चेक करते हैं, अगर संतुष्ट करेगा तो समतलीय हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। x प्लस 2y बराबर में 1 और एक है x माइनस y बराबर में माइनस का 2। चलिए साइन बदलना होगा, माइनस प्लस प्लस, ये कट जाना है। यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा 3y और इधर बराबर में आ जाना है 3, तो y का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, y का मान 1 आ जाएगा। y का मान 1 यहाँ रख देते हैं। सोचो y का मान 1 इसमें रख दोगे तो 1 रखोगे तो 2 कम 2 और प्लस का 2 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस हो जाता है। 1 में से 2 घटा देंगे तो यहाँ x का मान जो है माइनस का 1 आ जाएगा। तो x वाई आ गया, तो x बराबर माइनस 1 तथा y बराबर 1 समीकरण 2 में रखने पर देखते हैं उसको संतुष्ट कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ रखेंगे माइनस का 3 गुना माइनस 1 और माइनस का 1 गुना में आपका चाहे सिर्फ माइनस 1 हो गया, y की जगह मैंने 1 रख दिया, माइनस 1 आ गया। इधर सॉल्व करोगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 1 घटाएंगे तो आपका 2 आएगा, जो कि बराबर नहीं है 1 के, बराबर में 1 न दिया है, या तो गड़बड़ हो जा रहा है। देख रहा है ना जी, गड़बड़ हो जा रहा है। इसलिए जो आपके तीनों सदिश दिए गए हैं यहाँ लिख दो कि वेक्टर a प्लस वेक्टर b माइनस 2 वेक्टर c, फिर दूसरा था वेक्टर a माइनस 3b वेक्टर प्लस वेक्टर c और तीसरा था 2 वेक्टर a माइनस वेक्टर b माइनस वेक्टर c समतलीय नहीं है। क्योंकि तीनों समीकरणों को अगर ये संतुष्ट कर जाता है, दो का हल तीसरे को संतुष्ट करता, तब समतलीय होता। समझ गए? चलिए अगला